पहले गेंडे की खाल, यहाँ इनकी बात थोड़ी होगी, यहाँ बैठे तो उन्हें क्या करना है? तो यहाँ तो हमारी कौम में कोई फॉलोअर ही नहीं है, सब नेता है, फॉलोअर की कमी है। क्या समझते हैं अपने नेता को, पहले गेंडे की खाल होता है। और हम ये ट्रेन से आ रहे थे, गरीब आदमी को ट्रेन से ही चलता है, तो हमको एक अजीब किस्म के लोग मिल गए, उनके ऊपर एक शेर हो गया, एक लफ्ज से मैंने शेर बनाया है। पहले जोहरा जमाल होती थी, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। वाह 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 वाह। तो जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आ जाए, जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहे, वाह। और मैं उसी ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो चलती पटरी में। वाह। पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। और पान हो या के हो कोई सैंडल, क्या कहना, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता है। वाह 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 वाह, मुंह तो दोनों से लाल होता है। तो हमारा कहां से लाल होगा भाई, चाह के भी नहीं हो सकता। मुंह तो दोनों से लाल होता है। और ये शेर जाए ना हो कि बेटा काला हो चाहे गोरा, अच्छा शेर सुने दोस्तों, बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाथ में बदल से, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, की नजरों में लाल होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या कहें, अल्लाह करे इस हार के पीछे कोई जीत नहीं कोई ख्वाहिश ना, साजिश कैसे बोलेंगे। ये थोड़ी देर मैं भी रहने देता हूँ, हाँ, वरना मैं तो पहली दफा भी नहीं पहन रहा था। ये फूल ना, हाँ मेरी वजह दिख रहे हैं। आइए, एक मतलब दो शेर इरशाद। एक मतलब दो शेर मैंने सब टीवी पढ़ा था। मैं अपना तारुफ परिचय दे दूं कि मैं सब टीवी, सोनी टीवी, शिमारू टीवी और कई टीवी और कई चैनल्स पे आता हूं। 70-80 मुल्कों में देखा जाता हूं। 6 मरतबा दुबई गया हूं, कतर गया हूं, कोयत गया हूं, हाँ, और अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है। अमेरिका इनको पता ही नहीं है, क्या बताएंगे, तो मैं बता दूं। हाँ, डिस्कवरी पे इनके साथ आता हूँ, इनके साथ आता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। वो कहते हैं ये देखो, ये नेशनल ब्यूटी, और ये क्योंकि हर आदमी मुंह में जबान रखता है, ऐसी बात नहीं। आइए, एक मरतबा दो शेर ये होगा, तो वो मैं एक दो शेर को सुनाना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ और उसके ऊपर लोगों ने वीडियो बनाई है। 3,500 लोगों ने बनाई, हर एक का वीडियो 10-10 मिलियन 15 मिलियन चल रहा है। तो मैं अपनी बधाई ले लेता हूँ बाद में। आइए, वो सुना देता हूँ मैं। किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, गुल्लर बना दिया।
और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। हाँ सही कह रहे हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सुंदर भाई। और ये हार सुंदर भाई को इसलिए भी पहनाया गया था कि उन्हें नजर न लगे, पूरी तरह से काला पीला कर दिया गया। बहरहाल आइए, अब मैं इसलिए हाजिर हुआ कि हजरत अमीर खुसरो का ताल्लुक पटियाली से है और हजरत अमीर खुसरो ने जिस जात के लिए अपने अशार कहे उनका ताल्लुक बदायूं से है। तो एक ऐसे शायर से मुलाकात करने का वक्त है कि जिनके आबाई ताल्लुक जिस शायर का बदायूं से ही है, मगर एक अरसे से वो कोटा राजस्थान में साकिन है, मगर उन्होंने हजरत अमीर खुसरो की रिवायत को बरकरार रखा है कि शायरी में सिर्फ एक जबान में गुफ्तगू नहीं की, बल्कि शायरी को हमारे हिंदुस्तान की तहजीब से जोड़कर पेश किया। शायरी में उर्दू के साथ साथ हिंदी के अल्फाज को शामिल करके उस शायर ने वो मकबूलियतें हासिल की कि हमारे मुशायरों में जितनी मकबूलियतें उन्हें हासिल है, उससे कहीं ज्यादा हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों में उन्हें एहतराम से सुना जाता है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ मोहतरमुल मकाम कुंवर जावेद साहिब से कि तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को, इसकी जिंदगी, इसका वकार बख्शें। एक शेर में अर्ज करना चाहता हूँ कि इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब कुंवर जावेद साहब तशरीफ लाए अपने कलाम से। बहुत शुक्रिया राहिल साहब का और बिलाल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बदायूं मुझे इसलिए खींच लाता है कि मेरा वतन है। बरेली भी एक तरह से खुशबुएं यहाँ से वहाँ मुंतकिल होती रहती हैं। बेशक रईस साहब का जश्न है, बड़ा नाम, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं हिस्सा बना इसका, मेरी खुशनसीबी है। दूसरा, बरेली में हसीन साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त रहे और मैं उनको मिस करता हूँ। उनकी यादों को भी मैं सलाम करता हूँ। दरअसल पूरी दुनिया में 24 मुल्क मेरे हो गए हिंदी से, मुझे हर जगह आखिर तक बिठा के रखते हैं और मैं कहीं कहीं भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, क्या क्या। लेकिन आज याद है। ये हो गई आपकी बात है चाचा, हो गया। इसलिए कि बरेली है, बरेली शरीफ है, रईस साहब हैं, हसीन भाई हैं। कुछ शेर मैं भी हाजिर करता हूँ। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए, कुछ शेर मैं भी गोश गुजार। सुने के सूरज हूँ, मुझे डर किसी साए का नहीं है। वाह। देखिए, तारुफ जैसा उनको आया उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं जरा सा मैं बचता हूँ कुछ चीज़ों से, जज्बातियत से। इससे बहुत हो गया, यही हमें लेके डूब रही है। सुने, जज्बातियत से मैं बचता हूँ। हो सकता है खुश्क लगूं आपको, लेकिन बात पहुंचेगी। ऐसा तो बहुत है, एक सेकंड में इधर से उधर होता है, लेकिन बात हो, हम किस जमाने में जी रहे हैं, किस माहौल में जी रहे हैं, बेशक किन लोगों के नीचे हमारी परवरिश हो। हाजिर करो, शाबाश से। सूरज हूँ, मुझे डर किसी साए का नहीं है, ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दूं मैं कि सूरज हूँ,
मुझे डर किसी साए का नहीं है, ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। वाह, मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। वाह 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 वाह। मुश्किल घड़ी है, वाह वाह। आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। 3 शेर सुन के बता दीजिए, चमक नहीं होगी, मगज होगा, कंटेंट होगा। लेकिन हो सकता है मेरी पैकिंग में जज्बातियत ना हो, लेकिन कंटेंट होगा, मुझे माफ करेंगे आप। सुने के मंसूर भाई, सारे लोग बड़े लोग हैं, अजहर भाई बैठे हैं, कि यूं हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके। वाह वाह। यूं हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके, छू लिया सांप को चंदन पे भरोसा। वाह 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 वाह। यूं हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके, छू लिया सांप को चंदन पे भरोसा करके। अपने तुम वादों की कलियों को खिलाना साहब, अपने तुम वादों की कलियों को खिलाना साहब। तितलियां आई हैं मधुबन पे भरोसा करके। क्या कहें, वाह 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 वाह। अपने तुम वादों की, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं बीच में कुछ ऐसा नहीं, दाद बात बरेली में क्या मांगी जाएगी। खुश जहन और ताजा जहन लोग, खुले जहन के लोग हैं। अपने तुम वादों की कलियों को खिलाना साहब। तितलियां आई हैं मधुबन पे भरोसा करके। ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे। क्या कहें, तितलियां आई हैं मधुबन पे भरोसा करके। ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे। फसल बोते हैं ये सावन पे भरोसा करके। वाह वाह वाह। वाह वाह। ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे। यार तुम ये पर्चा रख दो, पर्चा रख दो, सुनो भी। ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे। वाह। फसल बोते हैं ये सावन पे भरोसा करके। और शेर सुने के खास तौर से कि जरा सा बन के जो अपनी अकड़ में आता है, ऐसा बन के जो अपनी अकड़ में आता है, तो उसका शजरा भी पकड़ में आता है। जरा सा बन के अपनी अकड़ में आता है, क्या कहें, तो उसका शजरा भी जल्दी पकड़ में आता है। किसी को हद से ज्यादा न आजमाना कभी। वाह। किसी को हद से ज्यादा न आजमाना कभी। खिंचाव एक ही हद तक रबड़ में आता है। वाह 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 वाह। किसी वाह, 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 को वाह। शुक्रिया, बहुत जरूर नवाज। क्या तस्वीर पेश की है, वाह 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 किसी को हद से ज्यादा न आजमाना वाह कभी। वाह वाह वाह। खिंचाव एक ही हद तक रबड़ में आता है। जो देश दूसरे देशों को मौत बांटता है, क्या बात है। वो देश खुद भी बमों की जकड़ में है। वाह 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 वाह। जो देश दूसरे देशों को मौत बांटता है, क्या कहें, वो देश खुद भी बमों की जकड़ में आता है।
देखिए मंसूर भाई अलील है, अजहर भाई भी थोड़ा सा, तो वक्त भी ज़्यादा हो गया। मैं कुछ ततात हाजिर कर दूं बिना किसी इंशाअल्लाह। तंगी के। बस मैं शुरू हो जाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी आपके हवाले, खास तौर से। जी हाँ हैं? वो तो मेरा है ही नहीं। ये काम क्यों हो रहा है? ये काम खूब हो रहा है। बस ये आप बस अंधेरे में बैठे। कोई किसी की सुना के चला जाता है। बेशक। बहुत काम हो रहा है भाई हमारे दाइश पे, ये भी हो रहा है। सुने, तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके, वाह 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 वाह। तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके। डॉक्टर साहब मैं आपका नाम नहीं लूं फिर भी दाद दीजिएगा मुझे। विधायक जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त का बेटा बैठा, मंसूर भाई, अजहर भाई, बड़े सफर हमने किए हैं। तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके, मद भरे प्यार की आंधी तो नहीं बन सकता। मद भरे प्यार की आंधी तो नहीं बन सकता। हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से, वाह 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 वाह। नेता बन सकता है गांधी तो नहीं बन सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से, नेता बन सकता है गांधी तो नहीं बन सकता। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए। क्या कहे? कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए। मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू। क्या कहने? वाह वाह वाह। कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या कहने? मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू। वाह। कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। झूठ सच दोनों कभी साथ नहीं मिलते हैं। क्या कहने? झूठ सच दोनों कभी साथ नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं। कुछ भी कर ले कोई दिन रात नहीं मिलते हैं। वाह वाह वाह। आप कुर्सी के लिए और मैं भारत के लिए। क्या कहने हैं? वाह।
आपके मेरे ख्यालात नहीं मिलते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहे। आप कुर्सी के लिए और मैं भारत के लिए, क्या कहे। आपके मेरे ख्यालात नहीं मिलते हैं। वफा की डोर के बस छूटने से होती है, वफा की डोर किसी अजीज के फिर रूठने से होती है, किसी अजीज के फिर रूठने से होती है, कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। गरीब लोगों की दिल टूटने से होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। थोड़ा सा देख ले, माइक ठीक कर दे जी। थोड़ा सॉफ्ट कर दो, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ये तो बहुत खराब कर रहा है। कबीले में ये बीमारी बहुत है, क्या कहे। हर एक को शौक सरदारी। कबीले में ये बीमारी बहुत है। बोला करें शेर के पहले हक गोई का किरदार दिया जाता है। मैं खास तौर से शेर बोला करें कि पहले हक गोई का किरदार दिया जाता है और फिर कहानी में उसे मार दिया जाता है। पहले हक गोई का किरदार दिया जाता है, क्या कहने। पहले हक गोई का किरदार दिया जाता है, वाह। फिर कहानी में उसे मार दिया जाता है और यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब। क्या कहने। यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब। बेजरूरत जो बहुत प्यार दिया जाता है, क्या नसीहत पेश की। वाह वाह वाह। यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब। वाह। बेजरूरत जो बहुत प्यार दिया जाता है, बेजरूरत जो बहुत प्यार दिया जाता है। मुलाजा करें शेर, मैं गजल पेश करता हूँ। मतलब मुलाजा करें कि अब ये मेरे शहरी यारी है, वाह। अब ये मेरे शहरी यारी है, अब ये मेरे शहरी यारी है। कौन कितना बड़ा मदार है, कौन कितना बड़ा मदारी है, बड़ा मदारी है। क्या कहने। शेर सुने कि हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया। अब हवाओं की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। भाई कब आ रही है तालियां यार, ये तो हमने रोशन चराग कर तो दिया। बस आपकी जहमतें अब खत्म होने वाली है। देखिए, हमने रोशन चराग कर तो दिया। क्या कहना। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। हमने रोशन चराग कर दो दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी क्या है, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। और शेर से ना पूरी मिल्लत को जहन में रख के अब ये शेर मुलाजा करें कि हम किन मंजिलों से गुजर रहे हैं कि अब हवाओं की जिम्मेदारी है, वाह 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 वाह। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, क्या कह रहे हैं? सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है। जारी वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? वाह। मेरे अंदर भी जंग जारी है। वाह, जंग जारी है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वाह सिर्फ बाहर वाह वाह वाह। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है, क्या कह रहे हैं? वाह, मेरे अंदर भी जंग जारी है। जंग जारी है। मुलाजा करें कि पूरी तारीख आपके सामने आएगी, पूरी आप मिल्लत की तारीख आएगी सामने के। हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, दूर तक रोशनी हमारी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, वाह दूर तक रोशनी हमारी है, दूर तक रोशनी हमारी है। वाह 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 वाह। ये आखिरी शेर मुलाजा करें, देखे क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आइए साहब, दूर तक रोशनी हमारी है। वाह 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 वाह। आइए तो सब लाइए। आइए क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। आइए आइए वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वाह वाह। मोहब्बत आपकी हुस्न समाज। ठीक है। हम अंधेरे में हैं मगर वाह। देखो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम अंधेरे में हैं मगर देखो, वाह, दूर तक रोशनी हमारी है। वाह, हमारी है। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। लड़कने शेर के उम्र भर से बुलंद रखता है, उम्र भर सर बुलंद रखता है। उम्र भर सर बुलंद रखता है, ये जो अंदाज़ इन
के साथ वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब आखिरी शेर नजर करता हूँ खास तौर से ट्रेजेडी है जिसकी तरफ एक इशारा किया है कि मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल और गालिब का जश्न जारी और ये तो ताज़ा ज़ख्म है क्या सुन लीजिए दोस्तों। वाह कामयाबी आपके कदम चूम रहे ये भी आप लोगों के लिए काबिल दाद है। हाँ जी जी बिल्कुल सही है। नहीं जी, ये जिस मुशायरे में होते हैं उसमें चार कर रहे हैं। हाँ वाकई खुशी बन गए आप बुलाने करेंगे ये तो कुछ ताज़ा ज़ख्म है क्या बात है। ये तो कुछ ताज़ा ज़ख्म है हम पे बरसों से संगबार हम पे बरसों से संगबारी है। अब मैं कुछ शेर आपको और मुलाजा करें तो दीजिए से मुलाजा करें देखेंगे। ये मैं मतलब पेश करता हूँ खास तौर से। देखिए ये आप पहुँचेंगे कि जिसके लिए ये कहा गया मतलब कि वो ताज़ा दम है, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। मुलाज़ा करें खास तौर से कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। मुलाज़ा करें कि इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। और फिर मुलाज़ा करें कि इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। खास तौर से ये शेर देखें कि हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए। कैसी कैसी अजीम शख्सियतें आपकी पसंदर में डाल दी गई हैं। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए।
जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए, और खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी। खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी। हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। और कुछ नजर करें बीचों ने हमारे अनाउंसर साहब ने एक दो शेर पढ़े थे, उसकी पूरी गजल चंद शेर में आपको ये गुजार होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। आइए दोस्तों, अब इस फहरिस्त के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है और शख्सियत के हुजूर हाजिर होते हैं जिसकी सादगी और इल्मी सदाकत का परचम हर साहिब फिक्र फन के दिल पर लहराता है। वो शख्सियत जिसकी फसी जबान है, जिसका खूबसूरत बयान है। एक जुमला वो अपनी निजामत के दौरान अपने सीनियर शायर को कहते आए हैं। आज मेरा दिल है कि वो जुमला मैं अपनी जानिब से उन तक पहुंचाऊं कि और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आप जो फरमा देंगे हमारे लिए तोहफा होगा, इस मुशायरे के लिए तोहफा होगा। फूल तो फूल है, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों से लगे हो तो हरे रहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस मुशायरे के सदर जीवकार आली जनाब मंसूर उस्मानी सर। अस्सलाम वालेकुम। राजीव साहब मुझसे पूछ रहे थे कि बैठ के पढ़ेंगे, मैंने कहा ये वक्त तो अब लेट के पढ़ने का। बहुत मुबारकबाद आप सबको। अल्लाह इस बज़्म रईस को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। क्या शानदार मुशायरा राहील भाई ने हमारे दिन रात एक कर दिए शायरों को जमा करने में। और शायरों को जमा करना इसी ऐसे ही होता है जैसे एक थैले में मेढकों को बंद करना, एक आया और तीन भागे। मगर अल्लाह का शुक्र है राहील भाई इसमें कामयाब रहे। ये हमारे एक नौजवान बुजुर्ग जिनकी आवाज ही आवाज है, माशा अल्लाह, पता ही नहीं लगता कि मोहब्बत कर रहे हैं कि डांट रहे हैं। तुम्हारा लिए आवाज भी बहुत जरूरी है मुशायरे के लिए। मैं सबसे पहले तो खानवादा रईस के सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत शानदार काम किया है। अपने वालिद की याद में ये मुशायरा करते। उनके वालिद एक बेहतरीन शायर, अदब की अमानत, बेशक, और उन्होंने अच्छा किया ये मुशायरा करके एक रिवायत की बुनियाद डाल दी। बेशक। मुझे अपने वालिद मरहूम गौहर उस्मानी साहब का एक मतला याद आता है, जो मुझे लगता है कि मैं मरहूम रईस साहब की तरफ से खानवादे के नाम पेश करूँ। मेरे वालिद ने कहा कि वफा के तस्करे बज़्म वफा में कम नहीं होंगे। वफा के तस्करे बज़्म वफा में कम नहीं होंगे, चराग ऐसे जलाया हूँ जो मध्यम नहीं। तो ये चराग खुदा हमेशा रोशन रखे। ये भाई ताहिर कमाल बैठे हैं सामईन में, और स्टेज पे बैठे शाबेज साहब। ये वैसे तो हमारे भतीजे हुए, लेकिन मैं इन्हें याद दिला रहा हूँ हसीन भाई की रिवायात कि बहुत दिन हो गए उनके रोशन किए हुए चिराग को फिर से जगमगाए हुए। आप जगमगाइए, उसे रोशन कीजिए। बहुत से मरीज चले गए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर साहिबान बैठे हैं और फिर बैठे ही नहीं है डॉक्टर साहब, वो डिप्टी सीएमओ साहब आ भी रहे हैं। बहरहाल खुदा आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मुशायरे ने शायरी के उन्वान से कई करवटें बदली। कभी लगता था कि आप इसको मोहब्बत की दास्तानों में खो गए हैं,
कभी लगता था कि हालात हाजरा का दर्द आपके सीने में नहीं, चेहरों पर आ गया, पेशानी पर आ गया। लेकिन हम लोग यकीन वाले हैं, ईमान वाले हैं। हमें मालूम है कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, जहाँ से चलता है, जहाँ कहाँ कहाँ होता हुआ फिर वहीं आता है। यकीन रखिए कि अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन का मजा लीजिएगा। तो मैंने कहा, एक किसी और ने कहा अच्छे दिन, एक हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। और वो अच्छे दिन हमारे मुल्क के होंगे, हमारी तहजीब के होंगे, बेशक हमारी आज़ादी के होंगे, और वो दिन इस मुल्क के शानदार इतिहास के होंगे। ये तो सारी बातें सदर बना दिया गया हूँ साहब अब कई साल से, सदारत करके इलाज। जी ये तजुर्बा हुआ कि निजामत करना बहुत आसान काम है, अब सदारत बहुत मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 साल तकरीबन निजामत की है, और आधी दुनिया में और पूरे मुल्क में। लेकिन ये जो सदारत का मनसब है, ये अब आके मालूम हुआ कि ये कितना मुश्किल है। लोग कहते हैं कांटों भरा ताज, मैं कहता हूँ कांटों भरा बिस्तर, कांटों भरी कुर्सी। बहरहाल मैं कुछ शेर सुनाता हूँ जरा। इरशाद। जी, ये चचा है, ऐसा हुआ। अदर भाई बताएंगे, जावेद नसीमी साहब बताएंगे, पाकिस्तान में जो मुशायरे होते हैं कराची में, तो वहाँ एक जहांगीर खान साहब होते थे, और वो शायर के पहले ही मिसरे पे दोनों हाथ उठा के दाद उठाते थे। तो ये हुआ कि शायर लोग डरने लगे। आप पहले इल्म है, मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम आपने पढ़ा होगा, वहाँ के तंजुल मिज़ाज के बहुत बड़े वो कलमकार थे। तो उन्होंने लिखा कि जहांगीर खान शायर के पहले मिसरे पर जो दाद देते हैं, तो बहुत से लोगों ने, बहुत से शायरों ने उनकी दाद से घबराकर पहला मिसरा ही पढ़ना छोड़ दिया। क्या कह रहे ये मुश्ताक अहमद यूसुफी ने क्या लिखा। बात है, क्या बात है, वाह। आज बहुत अच्छा लगा, अफजल को सुना पहली बार, और मखदूम भाई को कमाल के निकले। मालूम ये हुआ कि आदमी के चेहरे मोड़े पे ना जाइए, उसके दिल के अंदर कोई ना कोई मोहब्बत करने वाला बैठा है, बेशक। और उसके दिल को दुखाने वाले भी मौजूद हैं जो उसे शायरी पर मजबूर करते हैं। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ जल्दी से आपको। ये नए उसूल का शहर है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ ज़ाब्ता कोई और। वाह। ये नए उसूल का शहर है, यहाँ ज़ाब्ता कोई और है, यहाँ ख्वाब है किसी और के, यहाँ देखता कोई और। यहाँ ख्वाब है किसी और के, यहाँ देखता कोई और है। और देखिए जो बातें हो रही हैं हालात की, अजहर भाई ने गजल के पैराए में शेर सुनाया, पूरी गजल ही सुनाई। मैं एक शेर सुनाता हूँ, हम और आप उस शेर में मौजूद हैं। इरशाद। वही काफिला, वही तशनगी, वही कश्मकश, वही बेबसी। सुनो ये अगर, वही काफिला, वही तशनगी, वाह। वही कश्मकश, वही बेबसी। मैं हुसैन हूँ मगर आज का मेरी करबला कोई और। मैं हुसैन हूँ। वही काफिला, वही तशनगी, जिंदाबाद। वही कश्मकश, वही बेबसी। वाह। मैं हुसैन हूँ मगर आज का मेरी करबला कोई और है। वाह। एक रुख ये है, दूसरा रुख ये है कि तू है बेखबर, तू ही खौफ कर, वाह तू ही बाजुआ पे निगाह कर। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर लेक साहब, तंजीम साहब, आपको तो इस मामले में सब जन्मा देखा है। अरे तंजीम जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। आप लोग भी शामिल हो जाए दोस्तों अपनी तालियों के साथ।
अभी से मैं ही समझूंगा। अब भाई वही काफिला, वही तशनगी, वही कशमकश, वही बेबसी। मैं हुसैन हूँ मगर आज का मेरी करबला तुम लोग। वाह वाह अब दूसरा रूप देखिए कि तू है बेखबर, तू ही खौफ कर, तू ही बादशाह पे निगाह कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मेरा नाखुदा कोई और। तू है बेखबर, तू ही खौफ कर, तू ही बादशाह पे निगाह कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मेरा नाखुदा कोई और है। और शेर सुने हजरात, यहाँ जो भी है वो खुदा का है। क्या कहना। यहाँ जो भी है वो खुदा का है। न सुखन मेरा न नवा मेरी, वाह यहाँ लफ्ज है किसी और के, यहाँ बोलता कोई। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 यहाँ जो भी है वो खुदा का है। वाह न सुखन मेरा न नवा मेरी, यहाँ लफ्ज है किसी और के, यहाँ बोलता कोई और। वाह। और शुक्रिया। ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। सब आप लोगों के दिलों की आवाज। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही मर जाओ। वाह 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 वाह। बेहतर है कि तुम खुद ही मर जाओ किसी दिन। ऐसा ना हो हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, वाह हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ। सुलझाओ किसी दिन। वाह 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 वाह। हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। वाह। और ये भी शेर सुने कि शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो। वाह। अब ये हिसाब आपको रखना है कि शीशा कौन है और पत्थर कौन है। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो वाह। पत्थर पे भी हो जाएगा पकड़ाओ पथराव। किसी दिन। वाह 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 वाह। पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव। वाह वाह वाह। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो क्या पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव। वाह वाह। मैं आपकी आवाज आ गई, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपकी आवाज में कराची के जहांगीर खान को सुन रहा हूँ। कुछ और अर्ज करूँ मैं सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह। वो ये साउंड ऑपरेटर पहुंचे। लेकिन मैं कुर्सी में बैठ गया हूँ, लेकिन शेर उतने ही सुनाऊंगा जितने सुनाने चाहिए, इसलिए कि आप भी जब से बैठे हैं हम भी तभी से बैठे हैं। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। और मैंने चूंकि वो काम किया है जो हिलाल मियाँ कर रहे हैं, तो मुझे शायरों से ज्यादा सामईन की नफ्सियात का अंदाजा रहता है। बेशक। तो बस मैं ये जानता हूँ कि कौन से चिराग को कितनी देर तक रोशन रखा जाए। चंद शेर सुनाता हूँ मैं जस्ता जस्ता कि तंग आकर गलत बयानी से, वाह। तंग आकर गलत बयान। गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। वाह वाह वाह। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है, वाह। आदमी आदमी का दुश्मन दुश्मन है। है। अब सियासत की मेहरबानी, वाह वाह वाह। अब सियासत की मेहरबानी से आदमी आदमी का दुश्मन है। और डॉक्टर साहब, जो जबान से ना कह सकी दुनिया, जो जबान से ना कह सकी दुनिया
कह दिया हमने बेज़बानी से। वाह 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 वाह। जो जबान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। और एक शेर गौर कीजिएगा कि कितनी सदियों का कत्ल होता है। कितनी सदियों का कत्ल होता ये है। आज जो फसल काटी जा रही है ये सदियों की बोई हुई है। बस वो ये है कि किसी को मौका मिल गया, किसी की किस्मत खराब हो गई। तो कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। वाह 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 वाह। कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी। जो जबान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। वाह। कुछ बातें वो इश्क वाली कह रहे थे कि साहब इश्क जो है क्या होता है, मैं बताता हूँ इश्क क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है और किसको होता है। एक छोटा सा मतलब और सारे सवालों का जवाब। इश्क उनको अता नहीं होता। वाह इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। वाह 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 वाह। इश्क उनको अता नहीं, क्या तसव्वुफ का बदला है। वाह 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 वाह। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। और डॉक्टर जावेद नसीमी साहब, लोग उम्रें गुजार देते हैं, वाह लोग उम्रें गुजार देते हैं, हैं। फिर भी वादा वफा नहीं होता। वाह 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 वाह। फिर भी वादा वफा नहीं होता। क्या कहना। लोग उम्रें गुजार देते हैं, फिर भी वादा वफा नहीं होता। और ये शेर भी सुने कि वक्त होता है बेवफा यारो। क्या कहना। एक बहुत बड़े सवाल का, बहुत बड़ी उलझन का हल पेश कर रहा हूँ कि वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा नहीं होता। वाह 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 वाह। वक्त होता है, वाह वाह वाह। वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा आदमी नहीं। बेवफा नहीं होता। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। मरीज लोग उठ उठ के जाने लगे, डॉक्टर साहबान बैठे हैं, बस हमारे लिए यही काफी है। बेशक। चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए। बेशक बेशक। वाह। जिंदगी के लिए। वाह। जिंदगी के लिए चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए। और शेर सुने मेरे बच्चे, मेरे नए दोस्त, कि दुश्मनी के लिए सोचना है गलत। वाह। तंजीम ये शेर तुम उस मुशायरे में सुनना चाहते थे, मैं यहाँ सुना रहा हूँ कि दुश्मनी के लिए सोचना है गलत। वाह। देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। वाह 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 वाह। देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। वाह। देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। और आखिरी शेर, हम सब लोग यहाँ से वहाँ तक जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, वाह। जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। वाह वाह जिस वाह। सदी में वफा का चलन ही नहीं, क्या कहने। हम बनाए गए उस सदी के लिए। चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए। वाह 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 वाह।